अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों ने जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जी स्टूडेंट, ये बात याद रखने वाली है कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के अंदर आप लोगों ने बेसिकली पहले प्लांट्स की न्यूट्रिशन डिस्कस की थी। तो शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक अब आप लोगों ने जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के कंसेप्ट को सीखना है। तो प्लांट को भी रिक्वायरमेंट होती हैं, सेम लाइक एनिमल को भी सिमिलर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, पर इनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं डिटेल के अंदर थोड़ी सी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। इन रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ सप्लाई चाहिए होती है। किसकी? पानी की चाहिए होती है, ऑक्सीजन की चाहिए होती है, सिंपल शुगर बहुत सारे चाहिए होते हैं, अमाइनो एसिड बहुत सारा चाहिए होता है, फैटी एसिड बहुत सारे चाहिए होते हैं, विटामिन बहुत सारे चाहिए होते हैं, और दूसरे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बहुत बड़ी अमाउंट में हमेशा से एनिमल को जरूरत होती हैं। तो ये सारी अमाउंट जो हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, डायरेक्ट हमारे पास नहीं होती हैं। आप सिर्फ इसमें पानी और ऑक्सीजन को छोड़ दें, यानी हमारे पास क्या है जी, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड वाटर, बाकी सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, बड़े रेयर होते हैं हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में, और हमें डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होते कि आप इन्हें यूज़ कर सकें। तो हमें क्या करना पड़ता है कि ये सारी सब्सटेंसेस जिसमें हमारे पास सिंपल शुगर है, फैटी एसिड्स हैं, ये सारे के सारे अवेलेबल होते हैं हमारे पास प्रोटीन की शेप में, स्टार्च की शेप में, फैट की शक्ल में, विटामिन की शक्ल में, मिनरल की शक्ल में। अब अगर इन सब की बात करें तो इसमें हमारे पास प्रोटीन, स्टार्च, फैट और विटामिन, इन सब में से अब मिनरल्स और विटामिन को तो आप डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन प्रोटीन को आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ब्रोकन करना पड़ता है। क्या कहता है जी, एक्सेप्ट छोड़ दें इनमें किनको, विटामिन को और मिनरल्स को। आप क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, ब्रोकन डाउन कर देते हैं। किसको? हमारे पास किसको? प्रोटीन को तोड़ते हैं ताकि आपको क्या मिल सके, अमाइनो एसिड्स मिल सकें। आप लोग स्टार्च को तोड़ते हैं ताकि आप इससे शुगर हासिल कर सकें। आप फैट्स को तोड़ते हैं ताकि उसमें से फैटी एसिड का हासिल हो सके। तो ये सारा प्रोसेस एक्चुअली क्या है, अंडर द कंट्रोल ऑफ एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म है, जिसे आप लोग बोलते हैं हमारे पास क्या जी, प्रॉपर डाइजेशन या होलोजोइक न्यूट्रिशनल। तो उसमें हमारे पास क्या होता है जी, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हमारे पास क्या होता है जी, इंजेक्शन। आप किसी भी तरीके से फूड अपनी ओरल कैविटी से, किसी भी तरह से कोई एनिमल अगर बॉडी के अंदर खुराक को टेक इन करता है, कॉम्प्लेक्स फूड को, तो आप इस प्रोसेस का नाम दे देते हैं हमारे पास क्या, ये इंजेक्शन है। अब जैसे ही कॉम्प्लेक्स फूड आ गया है तो आप उसको डाइजेस्ट करेंगे। उसमें हमारे पास इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, दोनों की तरह की डाइजेशन शामिल होती है। Digestion is the breakdown of complex organic compound of the food into the simple diffusible molecules, यानी simple diffusible molecule में तोड़ना। यानी क्या हमारे पास है जी, वो प्रोसेस जिसमें complex organic compound को या फूड सब्सटेंसेस को सिंपल फूड सब्सटेंसेस में तब्दील कर देना। जैसा कि प्रोटीन जो हमें मीट, फिश और एग से मिलती है, इसको जो हम लोग एग, फिश या मीट खाते हैं, एक्चुअली आप प्रोटीन लेते हैं, उस प्रोटीन को आप लोग तोड़कर क्या बनाते हैं, अमाइनो एसिड, ताकि हमारी बॉडी का हिस्सा बन सके। डाइजेशन जो होती है वो इंट्रासेलुलर भी हो सकती है और एक्स्ट्रासेलुलर भी हो सकती है, सेल के अंदर भी हो सकती है, सेल से बाहर भी हो सकती है। इन द इंट्रासेलुलर डाइजेशन ब्रेक डाउन ऑफ द फूड अकर विद इन द सेल। और एक्स्ट्रासेलुलर में क्या होता है जी, डाइजेशन हमारे पास क्या होती है जी, डाइजेशन एंजाइम आर सीक्रेट आउटसाइड द सेल इनटू द गट कैविटी और ल्यूमेन वेयर देयर डाइजेशन टेक्स प्लेस। वो एरिया जहाँ पर हमारी खुराक चलती है, इसको बोल देते हैं हमारे पास क्या, ल्यूमेन। अब जब खुराक डाइजेस्ट हो चुकी होती है, यानी प्रोटीन अमीनो एसिड में बदल चुके होते हैं, स्टार्च जो होती है कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में तब्दील हो चुके होते हैं, ऐसे ही जो फैटी एसिड होते हैं वो अलग अलग हो चुके होते हैं फैट से। तो उसके बाद अगला प्रोसेस होता है उनको बॉडी के अंदर छोटी आंत से, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करना ह्यूमन के अंदर। तो हर एनिमल के अंदर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। is the take up of diffusible molecules या food molecule from the digestive region, यानी जो भी digestive region है वहाँ से आने के बाद उन्हें क्या करना, across the membrane कराना, जिससे क्या होती है, वो मटेरियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने का मतलब ये है कि वो वहाँ से क्या हो रहे हैं, जज्ब हो रहे हैं। तो हम कहते हैं इस तरह की एब्जॉर्प्शन को आप लोग बोल देते हैं। इस प्रोसेस का नाम क्या है, हमारे पास एब्जॉर्प्शन, जहाँ से वो जज्ब होकर कहाँ शामिल हो जाते हैं, उसकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। जी हाँ, अब आ गई है इसकी एसिमिलेशन, यानी उन एब्जॉर्बेबल, हम कहते हैं जी सिंपल सब्सटेंसेस को आपने क्या करना है, अपनी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बनानी है। जैसे अमाइनो एसिड्स बनाने हो तो आपको अमाइनो एसिड को कलेक्ट करके अगेन प्रोटीन बनानी है। हमारी बॉडी को नीड है प्रोटीन की,
लेकिन वो हमें तो मिले हैं क्या, अमीनो एसिड्स। अब हमें अमीनो एसिड्स को क्या करना है, आपको दोबारा से रीअसेंबल करना है ताकि आप क्या कर सकें, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट प्रोटीन बना सकें। अब पता है आपको 50% हमारी बॉडी जो है प्रोटीन से बनी होती है। तो एसिमिलेशन क्या है, एक तरीके के यूटिलाइजेशन है, इस्तेमाल है इसका प्रोडक्ट का जो डाइजेशन के दौरान क्या हुई थी, प्रोडक्शन हुई थी, बनी थी। ठीक है जी। और जो भी हमें एनर्जी वगैरह मिली थी वो सारी की सारी मटेरियल में हम कहते हैं सोलर मटेरियल्स के अंदर इसका यूटिलाइज करके क्या करते हैं, हमारा प्रोसेस जो है सिमुलेट करते हैं। यानी जो भी प्रोडक्ट हमें इस डाइजेशन के दौरान मिली थी उन सारों को दोबारा से अपनी मर्जी से जोड़कर अपनी रिक्वायरमेंट के जो भी कंपाउंड्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनको बनाएंगे। अब उसके बाद जो आपने कम्प्लेक्स फूड टेक इन किया था उसके बाद उस सारे में से न्यूट्रेंट वगैरह के एब्जॉर्ब हो जाने के बाद फैट, मिनरल्स, जो भी चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाने के बाद जो आखिरी मटेरियल बन जाएगा जिसे हम कहते हैं अनडाइजेस्टेड मैटर, जो हमारे पास अनडाइजेस्टेबल मैटर बच जाता है, उसको बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है, इजेशन या एलिमिनेशन ऑफ दैट मटेरियल। तो हमारे पास स्टूडेंट याद रखिएगा ये 5 स्टेप हैं। पहला स्टेप है इंजेशन, फिर उसकी डाइजेशन, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन, उसके बाद फिर क्या हमारे पास एसिमिलेशन, और लास्ट में अपन करते हैं इजेशन या एलिमिनेशन ऑफ दैट अनडाइजेस्टेड मैटर। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ह्यूमन के सिस्टम को डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू शॉर्ट सिलेबस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।